हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा था, उसका मैंने 5D तक का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 5E लेके आया हूँ, जो कि टोटली बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 1 से लगा के 18 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ये बिना विलंब के हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5 ही है। सबसे पहले हम यहाँ प्रश्नावली लिख लेते हैं। प्रश्नावली हमारा दिया हुआ है 5E, जो कि समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका पहला प्रश्न जो दिया है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 है, d का मान दिया है -4 और n का मान दिया है 7 और an का मान दिया है 4। तो हमसे पूछा जा रहा है a का मान बता दीजिए। तो a का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। nवां पद का फार्मूला हो गया। हमने आपको बता रखा है कब an इधर लिखेंगे और कब इधर लिखेंगे। a तो ऐसे ही प्लस n का मान 7 है, -1 ऐसे ही, d का मान -4 दिया है, बराबर an का मान 4 है। तो a ये प्लस और a माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 1 घटा देंगे 6, अगुड़े बचेगा 4, बराबर तो दिया ही है 4, तो माइनस 6 चौको हो जाएगा 24 बराबर 4। a बराबर 4 ये माइनस का है, पक्षांतर कर देंगे मिस उधर चला जाएगा, तो प्लस का, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28। जैसा कि हमसे a का मान पूछा जा रहा था, तो जो हमारा a का मान आएगा वो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प भी दे रखा है a b c और d करके। तो हमारा जो यहाँ पे विकल्प नंबर करेक्ट है वो विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास बुक उपलब्ध होगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी में यदि a का मान 3 दिया है, a का मान 3 है, सॉरी 3 नहीं 3.5 है, और d का मान दिया है 0 और n का मान है 101। तो हमसे पूछा जा रहा है an बराबर होगा। इससे पहले वाले में a का मान पूछा जा रहा था तो an दिया था, यहाँ पे an पूछा जा रहा है, a का मान दिया है, तो an पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए जब पूछा जा रहा है तो मैंने बराबर की इस तरफ लिख रखा है मीन्स LHS में, और जब दिया था तो RHS में लिख दिया था। a का मान 3.5 है प्लस n का मान 101 दिया है, -1 और d का मान दिया है 0। तो यहाँ पे 3.5 ऐसे ही प्लस घटा देंगे तो 100 गुणे 0, यदि हम उसको गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। मीन्स जो हमारा मान आने वाला है an का वो कितना आ जाएगा 3.5। तो जो इसका विकल्प कौन सा करेक्ट होने वाला है, इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाते हैं। देखिए तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमने सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 को डाल लिया है। लिखा हुआ है संख्याएं दी है, संख्याएं दिया है -10 दिया है, फिर लिखा है -6, फिर लिखा है -2 कामा 2 डॉट 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 कि हमें एक सूची बनानी है। सूची यहाँ पे प्रथम पद हम दिखाएंगे, हल करते हैं अगर तो प्रथम पद माइनस का 10 हो जाएगा। सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मान -6 है, माइनस T1 का मान माइनस है, तो ये प्लस घटाएंगे तो क्या आएगा 4। तो ये जो हमारा डी आया वो कितना निकल के आ गया 4 आ गया। तो सूची बनानी थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा जो सर्वांतर आया वो 4 आया, एक समांतर श्रेणी है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया एक समांतर श्रेणी दे रखी है -5 -5/2 कामा 0 कामा 5/2 कामा डॉट डॉट का हमें 11वां पद बताना है। 11वां पद बताना है हमें। 11वां पद बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, a चाहिए तो a का मान हमें दिख रहा है -5 है। अब d चाहिए तो d निकालने के लिए हम लिखेंगे T2 माइनस का T1। T2 का मान है -5/2 माइनस T1 का मान है -5। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/1 बिना बटे का हर बराबर करना पड़ेगा, 2 1 कम 2, इसके यदि हम गुणा करते हैं तो
5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, घटा देंगे तो आ जाएगा 5/2। हमें कौन सा पद बताना है भाई? 11वां पद बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 11वां पद। 11वें पद का सूत्र होता है a + 10t। a का मान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -5, तो हम लिखेंगे -5 प्लस 10 ऐसे ही गुणे d का मान दिया है 5/2, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 पंचे 10, तो -5 प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, और हम इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लस का 20। तो जो श्रेणी है इसका जो 11वां पद आएगा वो क्या आ जाएगा? 20। तो इसका जो विकल्प है वो विकल्प नंबर बी सही है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। लिखा हुआ है उस समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद -2 है। प्रथम पद क्या है? -2 है। हम जानते हैं प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, तो -2 हो गया। आगे कह रहा है और सर्वांतर भी -2 है, सर्वांतर -2 लिख लिया मैंने। तो कह रहा है कि प्रथम 4 पद बताने हैं। हमें कितने पद बताने हैं? 4 पद। तो जो हमारा प्रथम पद था वो प्रथम पद तो यही है, ठीक। अब हम दूसरा पद यहाँ लिखेंगे। दूसरा पद, दूसरे पद का सूत्र होगा a + d। तो a का मान -2 प्लस d का मान -2, तो -2 प्लस माइनस माइनस मीन्स क्या आ गया? -4। तो जो हमारा दूसरा पद आया वो कितना आ गया? -4। अब यहाँ से हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद तो हमने आपको बता रखा है जो तीसरे पद का फार्मूला होता है वो क्या होता है? a + 2d। तो a का मान 2 प्लस 2 ऐसे ही, d का मान भी -2, तो -2 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा? -6। तो जो तीसरा पद आया वो कितना हो गया? -6। 4 पद हमें बताने थे। अब हम यहाँ से बताएंगे चौथा पद। चौथे पद का फार्मूला होगा a + 3d। a का मान -2 दिया है, प्लस 3 ऐसे ही, और d का मान कितना है? -2, तो -2 ऐसे ही, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, चिन्ह माइनस के लगता है, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो हमारा हमसे 4 पद पूछा जा रहा था, प्रथम 4 पद हमने बता दिया है। तो इसका जो विकल्प है वो विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर होगा 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। दे रखा है उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 हैं। प्रथम 2 पद की बात कर रहा है। प्रथम 2 पद मतलब a1 का मान -3 दिया है और a2 का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 21वां पद बता दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें अगर यहाँ से 21वां पद निकालना है तो हमें सर्वांतर चाहिए, तो हम d निकालेंगे। d का फार्मूला होता है t2, बट यहाँ पे a लिख रखा है, हम लिखेंगे a2 माइनस का a1। a2 का मान -4 है, माइनस a1 का मान -3 है, कितना हो जाएगा? 7। तो जो d का मान आया वो कितना हो गया? 7। हमसे पूछा जा रहा था 21वां पद। चलिए लिखते हैं 21वां पद। तो आप सभी जानते हैं 21वें पद का फार्मूला क्या होगा? a + 20d। a का मान हम क्या लिख सकते हैं? a का मान जो हमारा होगा यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 20, और d का मान हमने क्या निकाला है? 7। तो -3 प्लस 2 तो 14, 140। यदि हम 140 में से 3 घटा दें तो बचेगा हमारा 137। तो जो हमारा 21वां पद आया वो कितना आ गया? 137। तो जो हमारा विकल्प नंबर है वो विकल्प नंबर बी करेक्ट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व करवा दिया है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। दूसरा पद कितना है भाई? 13। तो हम हिंदी में लिख लेते हैं दूसरा पद 13 दिया है। तो हम जानते हैं दूसरे पद का फार्मूला होता है a + d = 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे कह रहा है पांचवा पद 25 है, हम लिखेंगे पांचवा पद। पांचवा पद कितना दिया है? 25। पांचवें पद का फार्मूला होगा a + 4d, 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन हम फर्स्ट इसके नीचे लिखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस माइनस, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3d। हम इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। तो d का मान हमारा कितना आया? 4 आ गया। d का मान 4 आया। अब d का मान 4 आया तो हमें यहाँ से a का मान भी निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए हम इसका मान रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको दिख रहा है, a ऐसे ही, d का मान 4 है बराबर 13।
तो a बराबर 13, ए प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो a का मान कितना आ गया 9। अब हम देखते हैं प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका 7वां पद बताना है। 7वां पद, 7वें पद का सूत्र होता है a प्लस 6d, तो a का मान 9 है प्लस 6 ऐसे ही, और d का मान हमने 4 निकाला है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 6 चौको 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो जो हमारा 7वां पद आया वो कितना आ गया 33। जो इसका विकल्प नंबर है, विकल्प नंबर बी करेक्ट है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देखिए बहुत आसान है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें केवल कंटिन्यूटी रखनी है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जैसे 8वां दिया है, समांतर श्रेणी दी है, 21 दिया हुआ है, फिर कामा 42 दिया है, फिर 63 दिया है, कामा 84, डाट 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 का कह रहा है का कौन सा पद 210 है। तो कौन सा पद 210 है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो nवां पद है वो 210 है। तो कौन की बात कर रहे थे, हमारा an दिया होगा, तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, a का मान 21 हो गया। अगर हम d का मान निकालते हैं तो बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो वो भी 21 ही आएगा। जो हमारा an है वो कितना 210, n चाहिए हमें यहाँ से, तो n निकालने के लिए फार्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान 21 है, n माइनस 1 ऐसे ही, d का मान भी 21 है बराबर 210। तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 210, ये 21 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 बराबर 210 में से 21 घटा देंगे तो बचेगा 189। 21 गुणे में तो बटे में, यदि हम इसे 21 से डिवाइड कर देते हैं कितना आएगा 9, तो n माइनस 1 बराबर 9 हो गया। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा 10। तो हमारा कौन सा पद 210 है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो 10वां पद होगा वो 210 होगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है। सर्वांतर कितना दिया है 5, चलिए देखिए हमने डी का मान लिया। आगे कह रहे हैं तो 13 होगा, इतना हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a18 माइनस a13। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये 1 लिखा हुआ है। 18 का मतलब 18वां पद, तो हम इसे क्या कह सकते हैं a प्लस 17d, बीच में माइनस लगा हुआ लगा लेंगे। 13वां पद का मतलब a प्लस 12d। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो a बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो हमारा a से a तो कैंसिल हो गया, 17 ऐसे ही, d का मान 5 दिया है, तो 17 पचे 85, 12 पंचे 60। जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 85 में से 60 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा। तो जो हमारा a18 और a13 है वो कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो विकल्प नंबर है वो सी करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर होगा अभी। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या डालिए 10 नंबर। 10 नंबर में दिया है उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 32 है। तो देखिए a18 माइनस a14 दे रखा है कितना 32। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, सर्वांतर हमें बताना है। a18 का मतलब 17वां पद हो गया, 18वां पद हो गया। 18वां पद का फार्मूला होगा a प्लस 17d माइनस 14वें पद का फार्मूला होगा a प्लस 13d बराबर कितना दिया है 32। तो a प्लस 17d तो यूं माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा बराबर 32। a से a कट गया, 17d में से 13d घटा देंगे तो 4d बराबर 32। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32। तो हमसे सर्वांतर पूछा जा रहा था, मीन्स डी का मान पूछा जा रहा था। तो डी का मान क्या आ गया 4 आ गया। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आइए उसको भी देखते हैं। डायरेक्ट है, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर एक ही है। तो दो समांतर श्रेणी है भाई और उनका सर्वांतर क्या है, एक ही है। और कह रहे इनमें से एक का प्रथम पद, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद, चलिए हम हिंदी लिख लेते हैं। पहली श्रेणी का प्रथम पद क्या लिखेंगे, ए से लिखते हैं, बट पहला है तो ए1 होगा, वो दिया है -1। ठीक इसी प्रकार से दूसरी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद दिया है ए2 बराबर, वो दे रखा है -8। और हमारा जो सर्वांतर है वो दोनों में क्या है, समान है। तो कह रहे इनके चौथे पदों का अंतर क्या होगा, सर्वांतर क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं d1 बराबर d2 बराबर क्या, d। सर्वांतर हमारा समान है तो इनके चौथे पदों का मान बताना है। ठीक, तो हम यहां से निकालेंगे दूसरी श्रेणी का चौथा पद माइनस पहली श्रेणी का चौथा पद। तो बराबर मैं यहां लगा रहा हूं। तो दूसरी श्रेणी का चौथा पद है तो चौथे पद का सूत्र क्या होगा, a + 3d। तो a + 3d हमने लिखा, लेकिन दूसरी श्रेणी है तो क्या होगा, a2 होगा माइनस, ये पहली श्रेणी है इसका भी चौथा पद चाहिए तो a + 3d, लेकिन पहला है तो 1 लिखेंगे, a2 + 3d -a1 और -3d, तो 3d से 3d कैंसिल हो गया। a2 का मान क्या दिया है, a2 का मान है -8, ठीक, और माइनस a1 का मान है +1। तो जब इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। चलिए हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे होगा पहली श्रेणी और यहाँ पे होगा दूसरी श्रेणी। जब यहाँ दूसरी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ जो मान हम रखेंगे तो -1 और माइनस, इसका मान है -8 + 8, तो जो हमारा मान आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम उसे सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवें पद का 7 गुना, सातवें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुने के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं 7वां पद बराबर 11वां पद, लिख दिया। अब प्रश्न में हमसे कहा जा रहा था 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना आपस में क्या है, बराबर है, तो हमें 18वां पद बताना है, यही तो 7 ऐसे ही 7वें पद का सूत्र होगा a + 6d बराबर 11, ऐसे ही 11वें पद का सूत्र होगा a + 10d। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 7a और 7 छंग 42d बराबर 11a + 11 दहम्मा 110d, इतना ही तो होगा। तो 7 ऐसे ही ए वाला एक तरफ और डी वाला एक तरफ, तो प्लस का इधर आएगा माइनस का 11a बराबर 110d, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 42d। अगर मैं इसको घटा दूं तो आएगा माइनस का 4a, 110 में से हम इसे घटाते हैं तो क्या बचेगा 68d, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 कम 4 1 कम 4, 3 बचा 2 बचा 4 7 28, तो हो जाएगा हमारा a बराबर माइनस का 17d। मैंने इसे उस तरफ पक्षांतर कर दिया है। तो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था 18वां पद, आइए देखते 18वां पद। 18वें पद का सूत्र होगा a + 17d, a का मान हमने निकाल रखा है माइनस का 17d और प्लस का 17d, 17d से 17d कैंसिल, तो जो हमारा 18वां पद निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर
13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है एक समांतर श्रेणी दी है, माइनस का 11, माइनस का 8 और माइनस का 5 डॉट डॉट। वो हमसे कह रहा है 49 के अंत से चौथा पद बताता है। अंत से चौथा पद क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अंत से चौथा पद निकालने, या तो हम इसको प्रारंभ करके लगा दें या तो डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं। तो जो प्रथम पद है वो कितना है, माइनस का 11 है। डी यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगा, T2 माइनस का T1। T2 का मान -8 है, माइनस उस T1 का मान -11 प्लस 11 हो जाएगा। तो जो डी आया वो कितना आया, 3। और जो हमारा अंतिम पद है वो कितना है, L है, जो कि 49 दिया है। तो हमें बताना है अंत से चौथा पद। अंत से चारवां पद, फार्मूला होगा L -4 -1 इंटू डी। L का मान तो 49 दिया था, घटा देंगे 3 और डी का मान आया है 3। तो 49 ऐसे ही, 3 × 9, 49 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा, 40। तो जो हमारा अंत से चौथा पद आएगा वो कितना आएगा, 40। हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको रीअरेंज करें, मीन्स बाद वाले को पहले लिखें और फिर एक्सप्लेन करें तो भी वही आने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था वो क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन 14 लगाने वाली बात नहीं है, लिखा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ बताना है। तो जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को योग को ज्ञात करने वाले जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो गॉस जी थे। कौन थे भाई, गॉस थे, ठीक। तो जो हमारा विकल्प है वो विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें लगाने वाली कोई ऐसा मैटर नहीं था, हमें याद करना होगा जो 100 प्राकृतिक संख्या है उनका यदि हमें योग निकालना है तो सर्वप्रथम उसको किसने बताया था, तो गॉस जी ने बताया था। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 15 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 है, तो हमने -5 ले लिया। और कह रहा है सर्वांतर 2 है, चलिए सर्वांतर 2 ले लिया। कह रहा है उसके प्रथम 6 पदों का योग, मतलब जो n का मान है वो कितना दिया है, 6। तो 6 पदों का योग बताना है। तो योगफल का सूत्र होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। टोटल इसमें कितने पद है भाई, 6 पद हैं। तो हम लिखेंगे 6/2। 2 a का मान -5 है प्लस n का मान 6 है और d का मान 2 है। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करें कितना आएगा, 2 3 6, तो 3 हो गया, 2 पंचे -10 प्लस 6 में से 1 घटा देंगे 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 3 ऐसे ही, 10 में से 10 जाएगा 0, मीन्स गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो जो 6 पदों का योग आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है समांतर श्रेणी दी है जो कि 10 6 फिर 2 डॉट डॉट के प्रथम 16 पदों का योग बताना है। डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योग बताना है। प्रथम 16 पदों का योग बताना है तो हम एकदम इजी तरीके से लगा लेंगे। ए का मान 10 हो गया, डी का मान 6 में से 10 घटाएंगे तो -4, और इसमें टोटल कितने पद हैं, 16 पद हैं। हमें 16 पदों का योग बताना है। तो योगफल का फार्मूला क्या है, एकदम इजी वे में जाएगा। Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो 16 पद हैं तो n की जगह 16 रख देंगे। 2 ऐसे ही, a का मान 10 है प्लस 16 - 1 और d का मान कितना है, -4। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हमने लिखा। 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस लग गया। 16 में से घटेगा 15, 15 चौको 60। 8 तो ऐसे ही, अगर हम इसे घटा देते हैं कितना बचेगा, -40। गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32, तो कितना आएगा, जो 16 पदों का योग कितना आने वाला है, -320। इस प्रकार जो हमारा विकल्प नंबर है वो ए करेक्ट है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 17 डाल लिए।
अब पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा है किसी समांतर श्रेणी में a का मान दिया है 1, तो चलिए a का मान 1 हो गया और an का मान दिया है 20 और आगे प्रश्न में लिखा है Sn बराबर 399। तो कह रहे n का मान बता दीजिए। तो n का मान बताना बहुत ईजी, एकदम सिंपल वे में लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 ऐसे ही, d का मान दिया नहीं है, बराबर an का मान है 20। तो n माइनस 1 ऐसे ही, d बराबर 20, ये 1 प्लस उधर जाएगा माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 19। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। अब Sn दे रखा है तो हम लगाएंगे Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान कितना है 399, n बाई 2 ऐसे ही, 2 a का मान कितना था 1 था और समीकरण 1 से किधर से भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 19 है। 2 का इधर हम गुणा कर देते हैं तो 399 गुणे 2 बराबर n ऐसे ही, 2 एक कम 2 प्लस 19। तो 399 गुणे 2 बराबर 19 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 n। अब n का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 399 गुणे 2 गुणे में 21 तो कहाँ जाएगा बटे में। यदि हम इसे 21 से डिवाइड कर दें, 21 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आएगा 19। 21 का 19 में गुणा करेंगे 399, तो n का जो मान आया वो आया 19 गुणे 2, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। तो n का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो n का मान आ गया 38। जो हमारा विकल्प है वो विकल्प नंबर सी सही होगा। अब जो एक्सरसाइज 5E चल रहा था बहुविकल्प, उसका अंतिम और लास्ट प्रश्न है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 5 हो गया। अब हम इसे चाहें तो डायरेक्ट जोड़ के बता दें या तो सॉल्व कर दें। a का मान कितना 3, d का मान बाद वाले में से पहला वाला घटाओगे 3 ही आएगा और n कितने हैं 5 हैं, 5 ही पद तो है इसमें। हम सीधा कह सकते हैं जो अंतिम पद है हमारा वो कितना है, ए एन लिखें या एल लिखें, वो कितना है 15। तो सूत्र होता है Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल। तो S5 चाहिए हमें, तो n का मान रखेंगे 5 बटे 2, a का मान दिया 3 रखेंगे भैया हम एकदम अच्छे से 3 और l का मान है 15। तो 5 बटे 2 गुणे 15 दिन कितना 18, तो 2 9 18, तो कितना आया 5 गुणे 9। हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है वो 45 है। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज 5 ही था ये आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। यदि आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।